ओम श्री गुरुवे नमः। राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा सुनाई ही एक कथा है जो मैं अपने शब्दों में आपको आज सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि जब भी कोई जीव भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर अपना भजन करने लग जाता है तो उसे जो देवता हैं जीव की भगवत प्राप्ति में अनेकों विघ्न उपस्थित करते हैं। भगवत प्राप्ति के सबसे बड़े विद्रोही ये देवता ही हैं। ये नहीं चाहते कि जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। ये जो देवता हैं अनेक तरीकों से इसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि देवता किस लिए ऐसा काम करते हैं? इतना तो नहीं करना चाहिए उनको। इतना निकृष्ट देवता क्यों करते हैं? ये जो काम है भगवत प्राप्ति से दूर करने का काम देवतागण क्यों करते हैं? हमको आप लोगों ने यहाँ बिठा रखा है। महाराज जी एक मंच पर बैठे हुए हैं जो अपनी कथा कह रहे हैं, तो हमको आप लोगों ने यहाँ मंच पर बैठा रखा है और हम अपने मन में यह सोचने लग जाएं कि हम इससे बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप सभी नीचे बैठे हैं और हम सबसे कम से कम 3 या 4 हाथ ऊपर बैठे हैं, तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे कि मूर्ख माने जाएंगे? अरे भाई, जो 3-4 हाथ नीचे बैठे हैं वह भी तो धरती पर ही बैठे हैं। उनका आश्रय, उनका आधार भी धरती है, और हम 3-4 हाथ ऊपर बैठे हैं तो भी हम धरती पर ही टिके हुए हैं। आसमान में थोड़ा न लटके हुए हैं, हम भी धरती पर ही हैं। इसलिए यह ऊपर बैठा है, यह नीचे बैठा है, यह सब बुद्धि का भेद है। वस्तुतः कुछ नहीं है, क्या ऊपर क्या नीचे, सबका आश्रय तो पृथ्वी ही है। किंतु ऐसा विवेक यदि हमारे भीतर ना हो तो तब तक तो हम सबको अपने सहन करेंगे, उसे सहन करना चाहिए। जब तक आप वहाँ बैठे हैं और आप हमसे हमारी खोपड़ी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम सब अपने आप से बहुत महामहिम मान के बैठे हैं, तो हम ये क्यों सहन करने लगे कि हमसे आगे कोई चला जाए? यही बात है। देवता सोचते हैं कि हमने इतना कठोर परिश्रम किया, इतनी तपस्या की, इतना जप किया, यज्ञ किया, और हमने इतने बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए, तब हम स्वर्ग तक गए। और वे जो पृथ्वी लोक वाले हैं वे भी हमारे पुण्य भोग के लिए स्वर्ग में व्यवस्था है। क्षण जो पुण्य है मृत्यु सम जो धरती पर आना पड़ेगा उसके लिए हमें। और यह है ना जीव, यह धरती का मनुष्य भगवान की प्राप्ति करके भुवन लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महल लोक, फिर जनोक, और फिर तप लोक, फिर सत्यलोक और सतलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के वैकुंठ को जाने लगेगा, जहां जाने के बाद लौट के आना संभव नहीं है। तो उनको बहुत ही भारी ईर्ष्या और जलन होती है, और वे बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपको भगवत की प्राप्ति हो, इसलिए वो आपके पीछे पड़ जाते हैं ईर्ष्यावश। कई बार ऐसा देखने में आता है, जो प्रपंची होते हैं ना, प्रपंची जानते हो ना, अब प्रपंची की भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भजन, स्वाध्याय, सत्संग छोड़कर जिसकी सब कामों में रुचि हो वही प्रपंची है, और सब काम जैसे तैसे कर लेता हो, पर भजन, सत्संग और कीर्तन में, साधन में जिसकी रुचि है वह प्रपंची नहीं है, वह सावधान है। तो प्रपंची की भाषा यही है। वो सब काम कर लेगा पर भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं कर सकता, कथा कीर्तन नहीं कर सकता, और सब काम में समय बर्बाद कर देगा। समय तो खूब रहता है पर वो समय की कीमत नहीं जानता। तो ये जो प्रपंची लोग हैं ना, खूब टूट ठूस कर दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार खाने वाले, देर रात तक जागने वाले, फोन देखने वाले, और फिर
8-9 बजे 10 बजे सोकर उठने वाले, सूर्य की गरम गरम किरणें शरीर पर पड़े तब जगे, ऐसे ऐसे लोगों के माथे में भी दर्द नहीं होता। ना ही पेट खराब, ना माथा खराब, ना हाथ पांव खराब, ना आंख ना कान खराब, मुंड बने घूमते हैं। और बेचारे स्वाध्याय करने वाले लोग, तपस्या करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग, माथा दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं तो अतिसार हो गया है, कोई मोटे हो रहे हैं तो इतने मोटे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये सब देवताओं के किए हुए विघ्न हैं। निष्प्रपंची लोगों को तो जानते हैं कि उनसे हमको कोई डर नहीं है। मौज मारो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, तुमको तो थोक भुगतान नरक में करना है, इसलिए तुम्हारी तो कोई हमें चिंता ही नहीं है। इनको ये देखते हैं कि एक महात्मा अयोध्या के हमारे महाराज जी सुनाते थे। हनुमानगढ़ के महाराज थे। वे कहते थे कि महाराज जी से कहते, शास्त्री जी इस शास्त्र का नाम व्याकरण नहीं रखना चाहिए। तो महाराज जी कहते क्या रखना चाहिए? बोले इसका नाम है व्याधकरण। कहते जब तक खाली दूध पीते थे, बादाम खाते थे, दंड पेलते थे, कोई बीमारी नहीं थी। जब से आपके कहने से पढ़ने में लग गए, कभी माथा दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी पांव दुखने लगते हैं, कभी पेट दुखने लगता है, तब हमारी समझ में आए व्याकरण नहीं व्याधिकरण है। और बोले फिर व्याकरण छोड़, तो व्याकरण तो व्याधिकरण हो गया है। और बोले एक महात्मा और बढ़िया पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते उनकी नौकरी लग गई, घर वालों से संपर्क, उसका ब्याह हो गया, तो दूसरा नाम हो गया ब्याह कारण। एक व्याधिकरण और दूसरा नाम हो गया व्याकरण। इसलिए महाराज हम तो दोनों को जान के हमने छोड़ दिया है। महाराज बोले फिर अब क्या करते हो? भजन में लग गए हो? अरे बोले फिर हमने सब काम छोड़ के माला लिया। अब और ज्यादा परेशानी, अब और ज्यादा तकलीफ, वो तकलीफ यह बीमारी, वह बीमारी, और माला वाला भी उठा के रख दी। अब मस्ती से खूब प्रेम से पाते हैं। दो ही काम करते हैं, पाना और सोना, दो काम करते हैं। कहते अभी इतने प्रसन्न है कि कोई बीमारी नहीं है, और विश्वास है अवध चिंतन, वही संसार अयोध्या छोड़ के जाते नहीं हैं। एक बार सुबह नहाकर आते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, कनक भवन का दर्शन करके मस्त पड़े रहते हैं। अब हम कोई साधन नहीं करते, और इसी तरह से हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो जो है भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वालों के जीवन में चाहे जितने भी विघ्न आए, उनका उत्साह इतना बढ़ना चाहिए, उनको कभी अपना उत्साह कम नहीं करना चाहिए।